ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। संगीत की शुरुआत यदि लता मंगेशकर से होती है तो संगीत के एक युग का समापन भी उनसे ही होता है। कुछ समय से बीमारी से जूझ रही महान गायिका लता मंगेशकर का रविवार की सुबह 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले करीब 1 महीने से मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं। लता जी ने सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली। 8 जनवरी को वे कोरोना संक्रमित हुई थी। देश की शान और संगीत जगत के सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन बहुत ही दुखद है। उनकी ये क्षति संगीत की बड़ी क्षति है जो अब सिर्फ स्मृतियों और उनके कोकिला कंठ से गूंजेंगे। अपने लगभग 78 साल के करियर में 25,000 गीतों को अपनी आवाज देने वाली लता मंगेशकर को कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया था। 3 बार उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड अपने नाम किया था। अपनी मधुर आवाज से लोगों को मोह लेने वाली लता मंगेशकर को प्रतिष्ठित भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। स्वर साधिका लता मंगेशकर का रतलाम से भी रिश्ता रहा। शहर के प्रसिद्ध फोटोग्राफर रहे गजानन शर्मा के पुत्र लगन शर्मा ने बताया, याद तो क्या, आज तो मन भारी है। एक ऐसी शख्सियत हमने खोई है जो इस दुनिया, देश और हमारे परिवार के लिए एक निजी क्षति है। हर व्यक्ति के लिए निजी क्षति है क्योंकि वो हर दिलों की, हर जबान की आवाज़ थी। आज बॉलीवुड, आज भारतीय फिल्म संगीत उनके बिना सूना लगता है। और ख़ास तौर से हमारे परिवार का रिश्ता तो इतना नज़दीक का रहा कि मेरे स्वर्गीय पिता, जो स्वर्गीय श्री पृथ्वीराज जी कपूर की पृथ्वी थिएटर्स संस्था के निजी छायाकार थे और साथ में आरके के राज कपूर साहब के छायाकार थे, उस नाते स्वर्गीय पृथ्वीराज जी और स्वर्गीय राज जी मेरे पिताजी को लता जी के फोटोग्राफ्स, पोर्ट्रेट करने, आउटडोर पोर्ट्रेट ब्लैक एंड वाइट करने कई मरतबा भेजते थे क्योंकि वो चाहते थे कि लता जी उनकी फिल्मों में प्लेबैक तो दे ही रही हैं, साथ में वे फिल्मों में नायिका के बतौर भी अदाकारी भी करें। पर जैसा कि हम जानते हैं लता जी ने ये कभी भी स्वीकारा नहीं और वे अपनी आवाज़ की दुनिया में ही रमी रहीं और हमको सबको गिफ्ट देती रहीं अपनी सुरीली आवाज़ से, सुरीली कंठ से। पर हमारे पिताजी का फोटोग्राफी के नाते और फिर उनकी मिलनसारिता लता जी के नाते इतना संबंध रहा कि वे हमारे घर भी आई रतलाम। 1965 में एक फिल्म बनी थी दिल दिया दर्द लिया, जिसमें आदरणीय दिलीप साहब ने और वहीदा रहमान जी ने बतौर नायक नायिका का काम किया था। उसमें लता जी का प्लेबैक था। तो लता जी पूरी यूनिट के साथ रतलाम आई थी। तब भी वो घर आई। उसके बाद एक रतलाम में एक फैमिली होती थी रेलवे ऑफिसर की, मिस्टर खड़ीकर, वह उनके बहन के ससुराल से संबंधित थी तो उस नाते भी आई। उनके छोटे भाई पंडित हृदयनाथ जी मंगेशकर भी हमारे घर आते थे। फिर मेरी फुफेरे भाई हैं, उनकी शादी उस समय की अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे जी से हुई थी। तो पद्मिनी कोल्हापुरे जी की बुआ हैं लता जी, उस नाते वो शादी समारोह में उन्होंने शिरकत की थी। तो मुझे सौभाग्य मिला था फोटोग्राफ करने का मेरे भाई साहब की शादी का। तो वही सब आज चित्र और वही सब यादों के बीच में हमारा पूरा परिवार आज खो रहा है, क्योंकि आज सुबह ही तो ये पता चला था कि वे स्वस्थ हो रही हैं, पर यकायक कल बसंत पंचमी गई, माँ सरस्वती का दिन था और आज उनकी बेटी हमको छोड़कर इस दुनिया से कूच कर गई। बेहद ही मार्मिक दिन है ये सभी के लिए और मेरी ओर से, परिवार की ओर से इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि। ओम शांति। शहर के संगीतकारों ने भी क्षति पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। राधा चाहर ने कहा,
दादाजी सुर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है और आप भी संगीत से जुड़ी हुई हैं, आप उनको किस रूप में श्रद्धांजलि देना चाहती हैं? अभी टीवी पे न्यूज़ देखा और मोबाइल के थ्रू पता चला तो बेहद दुख हुआ सुनकर। संगीत से तो शुरू से जुड़े हुए हैं और बहुत शौक़ रखती हूँ मैं संगीत का, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बस उनको तो श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। बचपन से उनके गाने सुन के बड़े हुए हैं, सुनकर बड़े हुए, गाते हुए उन्हीं के गाने गाए हैं हमेशा। लता जी गई ज़रूर हैं लेकिन वो तो हमेशा सबके दिलों में अमर रहेंगी, क्योंकि हर कोई उनको जानता है और स्वर्गलोक में भी उनको बहुत अच्छा स्थान मिलेगा। वहाँ पे तो उनको उनके सारे पुराने साथी मिल जाएंगे, जैसे रफ़ी साहब हैं, महेंद्र कपूर जी, किशोर दा, पंचम दा, तो वहाँ पे भी उनका पूरा ग्रुप मिल जाएगा और वो तो वहाँ पे भी अपना रियाज़ और नया सफ़र शुरू करेंगे। वहाँ पे भी गाएंगे, वहाँ पे देवलोक में वो सबको अपने गीतों से आनंदित करेंगे, हमेशा अमर रहेंगे। उनको याद करके मैं एक ही गीत है उसकी 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। थैंक यू। संगीता जैन ने संगीत के एक युग का समापन होना बताते हुए कहा, संगीता जी आज सुबह एक संगीत के युग का समापन हुआ है। स्वर कोकिला लता जी की सुबह बॉम्बे में निधन हुआ है और आप संगीत से जुड़ी हुई हैं, उन्हें आप किस तरह श्रद्धा सुमन देंगे? आज सुबह ये दुखद समाचार हम सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। उनकी इस क्षति की तो संगीत के क्षेत्र में कोई पूर्ति हो ही नहीं सकती है। मतलब मैं जितना समझती हूँ, संगीत की शुरुआत ही मेरी नज़र में लता जी से शुरू हुई है और उन्हीं पे ख़त्म होती है। लता जी के गीत अपने आप में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। उनके गीतों को गाना, निभाना, ये एक कलाकार का हमेशा सपना होता है कि लता जी के गीतों को वो बखूबी ईमानदारी से निभा दे, गा दे। तो और आज का दिन संगीत जगत के लिए बहुत ही दुखद दिन रहा है और कुछ शब्द ही नहीं है उनके बारे में कुछ कहा जाए, क्योंकि संगीत यानी पूरक लता जी और लता जी यानी संगीत, पूरा संगीत ही उनमें समाया हुआ था। किस तरह श्रद्धांजलि देंगे? सर्वप्रथम तो आज इस स्थिति में हूँ मैं, मेरे पास कहने के लिए ही कुछ शब्द नहीं है, लेकिन चूंकि संगीत है और मैं भी संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ तो सिर्फ 2 लाइन में गुनगुनाना चाहती हूँ। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। गायक गिरीश शर्मा ने कहा, जी सर, अभी मैंने सुबह व्हाट्सएप पे देखा तो उनका निधन की खबर पड़ी, बड़ा दुख हुआ। मेरी माता जी का भी दुख अभी सहन कर नहीं पा रहा था कि लता जी का भी, वो भी हमारी माँ जैसी है। उनको गायकी का मैं तो बोलूँगा कि वो हमारी संगीत की देवी थी। जितना उन्होंने अपने संगीत में दिया है हमको उतना और किसी ने शायद नहीं दिया। उनके कुछ गीत मुझे भी अच्छे लगते हैं, मैं गाने की कई बार प्रयास भी करता हूँ। एक गाना है उनका मुझे याद आ रहा है, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। खबर के मुताबिक घायल 1 फरवरी को रेफर होकर जिला अस्पताल में उपचार करवा रहा था। कनवन के समीप सेमलिया फंटे पर गत दिनों बदनावर खेड़ा निवासी 50 वर्षीय नरसिंह पिता सोमा डामर को एक वाहन टक्कर मार गया था,
जिन्हें जिला अस्पताल के कोविड आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया। उपचार के दौरान शनिवार रात नरसिंह की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के दामाद ने बताया, किन की डेथ हुई है? मेरे ससुर की। कैसे हुई, क्या कारण रहा? वो टेटगढ़ से आ रहे थे, बाथरूम करने उतरे तो ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये चौकी पुल शिमले। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बदनार खेड़े। शनिवार की रात खटिक मोहल्ला में एक कच्चे मकान में अग्निकांड हो गया। हादसे के समय परिवार के सदस्य भजन संध्या में गए थे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल और निगम फायर ब्रिगेड पहुंचा। मकान के ऊपर लगे पतरे हटाकर आग बुझाई। लोगों की सक्रियता से बड़ा हादसा होने से बच गया। ये मकान संगीता पहाड़िया का बताया गया। आग लगने से घर का कुछ सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। बसंतोत्सव पर शहर ने अपनी स्थापना के 350 साल पूरे कर लिए। शनिवार की शाम शहर के प्राचीन घोलाब चक्कर में रतलाम स्थापना महोत्सव समिति ने गौरव दिवस मनाया। विधायक चेतन काश्यप, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, समिति अध्यक्ष प्रवीण सोनी की उपस्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। गौरव दिवस के मौके पर शहर की प्रतिभाओं ने रंग बिरंगी शाम को नृत्य, गायन, बांसुरी वादन से यादगार बना दिया। महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण के विस्तारीकरण की शुरुआत समारोह पूर्वक की गई। मंडी परिसर में आयोजित समारोह में विधायक चेतन काश्यप, दिलीप मकवाना ने विकास कार्यों का भूमि पूजन कर 415.43 लाख रुपए की सौगात दी। समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, मंडी प्रभारी राजेंद्र व्यास सहित मंडी पदाधिकारी और किसान उपस्थित थे। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।